नमस्कार, बल्ला बॉल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2013-14 में जो एशेज की सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, उस किस्से की। 2013 में ही एक एशेज सीरीज हुई थी इंग्लैंड में सबसे पहले, जो कि इंग्लैंड के गर्मियों के वक्त हुई थी। और उस वक्त वो सीरीज इंग्लैंड जीती तो जरूर थी अपने होम पे, लेकिन उसमें ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल जॉनसन शामिल नहीं थे, उनको ड्रॉप कर दिया गया था। और अब ये दूसरा एशेज सीरीज होने वाला था उसी साल के अंत में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होना था। और तब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने एक्चुअली बैक किया मिचेल जॉनसन को। उन्होंने अपने बोर्ड से बताया कि मिचेल जॉनसन मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो और कंट्रोल से बॉल करेंगे और हो सकता है अच्छी बॉलिंग करें। तो उन्होंने थोड़ी उम्मीद जताई थी, जिसकी वजह से मिचेल जॉनसन की टीम में वापसी हुई। फिर हमें पता है कि इस एशेज सीरीज में किसी प्लेयर की अगर बात हुई है तो वो है मिचेल जॉनसन। सिर्फ उन्हीं की बात हुई है। उन्होंने, आप कह सकते हैं, अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया को ये पूरी एशेज सीरीज जिताई थी। और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जिस प्रकार उन्होंने डराया था, मैंने किसी बॉलर को नहीं देखा है इस प्रकार बल्लेबाजों को डराते हुए। बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे थे कि ये डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन के वक्त जैसी फास्ट बॉलिंग हमें दिखी है। और काफी ब्रिटिश पत्रकार और क्रिकेट एक्सपर्ट तो ऐसा भी कह रहे थे कि ये शायद टेस्ट मैच में डाली गई सबसे बेहतरीन स्पेल रही हो, और मौजूदा एरा में तो जरूर सबसे बेहतरीन रही है। इस एशेज की सीरीज में सिर्फ 5 टेस्ट मैचों में मिचेल जॉनसन ने, आपको पता है कितनी विकेटें ली थी? 37 विकेट्स इन 5 टेस्ट मैचेस। है ना शानदार रिकॉर्ड। सबसे पहले पहला टेस्ट होता है ब्रिस्बेन के गैबा में। पहला जो स्पेल होता है उसमें मिचेल जॉनसन को कोई विकेट नहीं मिलती है। फिर लंच हो जाता है। लंच के बाद उनको बॉल थमाया जाता है, और अगले जो 40 मिनट का खेल होता है वो आप कह सकते हैं टेस्ट मैच में आपको आज शायद देखने को नहीं मिलेगा। मुझे वो 40 मिनट याद है। वो 40 मिनट एक अलग 40 मिनट थे। उसमें जो शानदार टेस्ट मैच गेंदबाजी हमें दिखी है, फास्ट बॉलिंग, लाल बॉल से पटक पटक के डालना, शॉर्ट पिच डालना, और बल्लेबाजों को, मतलब बड़े बड़े बल्लेबाज जो काफी वक्त से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे थे, उनको डरा देना, उनको धमका देना। उनकी आंखों में आपको डर दिख रहा था, आपको दिख रहा था उनको लग रहा है मैं आउट हुआ, मैं अभी आउट हुआ। यह हालत हो चुकी थी। मिचेल जॉनसन ने जो बॉल उस वक्त डाली थी वो मतलब शानदार, लाजवाब, जबरदस्त थी। उन्होंने जॉनथन ट्रॉट को आउट किया, फिर माइकल कैडबरी को आउट किया, थोड़ी देर बाद जो रूट और ग्रेम स्वॉन को भी आउट किया। दूसरी पारी में जॉनसन फिर से आए और उन्होंने किसी को नहीं निराश किया। उन्होंने वापस वैसी बॉल डाली, पटक पटक के शॉट डाली, बहुत तेज डाली, और अटैक करते गए बल्लेबाजों को। हमने जॉनथन ट्रॉट को देखा, जो कि एक सीजन बल्लेबाज कहे जा सकते थे उस वक्त। वो इतने अनसेटल हो गए थे कि उनको देख के लग नहीं रहा था कि वो काफी वक्त से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके आंख में आपको खौफ दिख रहा था जॉनसन से, और वो कोई भी शॉट जो वो खेलना चाह रहे थे नहीं खेल पा रहे थे। वो बॉल को देख ही नहीं पा रहे थे सही से। बहुत बुरी तरह उन्होंने खेला, किसी तरह टिके रहे, और फिर 9 रन में फिर से आउट हो गए। दूसरी वाली पारी में ना ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने बहुत ही अटैकिंग फील्ड सेटअप रखी थी। बहुत आक्रामक था। फील्डर सारे 30 यार्ड के अंदर थे, हर जगह फील्डर था कोई। और क्योंकि मिचेल जॉनसन पटक पटक के बॉल डाल रहे थे, बड़ा ही मुश्किल था कोई भी शॉट खेलना जो किसी फील्डर के हाथ में ना जाए। जॉनसन ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस दिया, 5 विकेटें चटकाई सिर्फ 42 रन देकर। फिर आते हैं दूसरे टेस्ट में, जो कि हुआ था एडिलेड में। इसमें क्या होता है कि इंग्लैंड को ठीक ठाक एक शुरुआत तो जरूर मिल जाती है, लेकिन फिर आते हैं अपने मिचेल जॉनसन और अपना खेल वापस से दिखाते हैं जो उन्होंने पहले टेस्ट में दिखाया था। इंग्लैंड को एक कोलैप्स करवाते हैं। सिर्फ 172 रन पे ऑल आउट हो जाती है इंग्लैंड। जॉनसन 7 विकेटें लेते हैं। फिर से एक करियर का सर्वश्रेष्ठ फिगर उनको मिलता है, 7 विकेटें सिर्फ 40 रन देकर। दूसरी पारी में भी वो इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टेयर कुक, जो कि टेक्निकली बड़े ही तगड़े माने जाते थे, को आउट कर देते हैं। अब आते हैं तीसरे टेस्ट पर, जो कि हुआ था वाका पर्थ में, जो कि जाना जाता है उसके बाउंस के लिए, उसके चढ़ाव के लिए। यहां पे भी मिचेल जॉनसन ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को डराकर, धमकाकर, बुरी तरह आक्रमण करके दूसरी पारी में 4 विकेटें चटकाई। अच्छा, और इसी दौरान क्या हुआ था कि पहले टेस्ट के बाद जॉनथन ट्रॉट अचानक से वापस इंग्लैंड चले गए थे, और बीच में अचानक से ग्रेम स्वॉन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, जो कि कहा जा सकता है इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन स्पिनर रहे हैं। और मैट प्रायर, जो उनके बहुत ही अनुभवी विकेट कीपर थे, उन्होंने भी बीच में छोड़ दिया। तो 3 बहुत ही तगड़े खिलाड़ी छोड़ के चले गए टीम को। टीम का मोराल वैसे ही बहुत नीचे था, आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं था, जो कि इसके बाद आप कह सकते हैं खत्म हो गया था। तो किसी के मन में कोई सवाल नहीं रह गया था कि ये सीरीज कौन जीत रहा है और क्या ये सीरीज व्हाइट वॉश होगा कि नहीं। सबको पता था कि ऑस्ट्रेलिया बड़े ही आराम से ये सीरीज जीतने वाला है, और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम भी बस इंतजार कर रही थी कि किसी तरह ये सीरीज खत्म हो, हम अपने घर चले जाएं। आता है चौथा टेस्ट,
एमसीजी में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जॉनसन फिर से बहुत ही खतरनाक दिखते हैं, फिर से पूरी जान लगाकर, दम लगाकर बॉल डालते हैं, 5 विकेटें चटकाते हैं और अपना तीसरा 5 विकेट हॉल उनको मिलता है इस सीरीज में। तीसरी बार 5 विकेटें ले चुके होते हैं वो, और तीसरी बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिलता है उनको। ऑस्ट्रेलिया बड़े ही आराम से 4-0 कर देता है और एक टेस्ट मैच अभी बाकी रहता है। आखिरी टेस्ट मैच होता है एससीजी में, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पे जॉनसन फिर से दोनों पारियों में 3-3 विकेटें लेते हैं। मैन ऑफ द मैच तो नहीं रहते, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज जरूर बन जाते हैं, क्योंकि 5 टेस्ट मैचों में उन्होंने 37 विकेटें लिए होती हैं। तो विकेटें भले ही बाद में उनको शायद कम मिली हो, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार बल्लेबाजों को डराया, धमकाया और उनकी पूरी आत्मविश्वास को तोड़ी अंदर से, उसके वजह से आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम अपने काबिलियत से बहुत नीचे खेला, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो। और क्योंकि गेंदबाजी इतनी खास नहीं हो पाई, तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी बड़ा अच्छा खेल पाए। तो कहा जा सकता है जॉनसन ने अकेले दम पर पूरी इंग्लैंड की टीम को दबा दिया, खत्म कर दिया। इस प्रकार की और भी कहानियों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। जुड़े रहिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।